तो गया कितने प्रकार के हैं? ऐसे तो मुख्य रूप से प्रधान गया आपको वही गया है, जो गए सुर का कहानी जो आपको बतलाए वही सब सही है, वही सब ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और गया है, हम किसी का निंदा नहीं करेंगे, सब भगवान का रूप है। जिसको जहाँ सुविधा हो, सहूलियत हो, वो अपना कर दे, अच्छा है। लेकिन सबसे प्रधान आपको बिहार राज्य के गया जो है वही है। इसके अतिरिक्त और भी है, तो इसको पाद गया कहा गया है। जो बिहार राज्य में स्थित जो गया है वो आपको पाद गया कहा गया। पाद के मतलब होता है पैर, चरण, अर्थात यहाँ पर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, इसीलिए इसको आपको पाद गया को चरण गया भी कह सकते हैं। और केवल विष्णु भगवान की प्रधानता हुआ है, ऐसे यहाँ पर सभी देवताओं का चरण चिन्ह हुआ और सभी देवताओं देवी का यहाँ पर वास है। और यहाँ पर श्राद्ध करने वाले सभी का कल्याण होता है और जिनके लिए किया जाता है उनका भी उद्धार होता है। तो ये आपको पाद गया, चरण गया कहलाया। गए सुर के नाम पर जो गया पड़ा वो हुआ। और दूसरा आपको हो गया नैमिषारण्य चक्र पुष्करणी तीर्थ को नाभि गया कहा गया ना। एक पाद गया हुआ, पैर हुआ, और उसके बाद वो जो हुआ सो नाभि हुआ, पेट के भाग जो नाभि होता है ढोंढी, वो हो गया। जहाँ कभी भी एक दिन भी पार्वन अथवा तीर्थ श्राद्ध की विधि से श्राद्ध करने का विधान है। यानी कि नाभि गया बस एक ही दिन कर दिए, संक्षेप में भी तो चलिए पूरा हो गया। लेकिन जो 17 दिन का या 3 दिन का ये सब जो विस्तार का जो गया श्राद्ध होता है वो आपको बिहार राज्य के ही गया में होगा। और यह जो नाभि गया का जो श्राद्ध कहलाया, ये गया श्राद्ध के पहले भी कर सकते हैं और गया श्राद्ध के बाद भी कर सकते हैं। और न आपको सामर्थ्य है तो आप न भी कर सकते हैं, कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। गया सो गया सो गया सो गया, यानी गया में जो हो गया तो हो गया तो हो गया। अर्थात गया में जो गया, मैं गया में जिसका जित पितरों का गया श्राद्ध हो गया, मैं गया में, और उसके बाद जो गए सो गए, फिर उनको दोबारा यहाँ आने की बात नहीं है, उनकी मुक्ति हो जाती है। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, 17 के लोग होते हैं, उन कुछ ऐसे लोग होते हैं तो उनकी चर्चा हम क्या किया जाए, क्योंकि उनकी जानकारी कोई का होता नहीं है। केवल एक अनुमान लगा लिया जा सकता है कि ऐसा हो सकता है। तो यदि आपके लिए संभव हो तो नैमिषारण्य के चक्र पुष्करणी तीर्थ को जहाँ नाभि गया कहा गया है वहाँ भी आप जा कर के कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा नंबर में आता है कपाल गया। तो बद्री नारायण तीर्थ में स्थित ब्रह्म कपाली में भी पिंड दानात्मक श्राद्ध करने का विधान है। तो उसको बद्री नारायण में पिंड दान होता है, उसको कपाली गया कहा गया। पैर हो गया, अभी कपाल हो गया, ऊपर हो गया, नाभि गया की चर्चा हो गया। तो ब्रह्म कपाली को कपाल गया भी कहते हैं। तो गया में पिंड दान करने के बाद ही यहाँ पिंड दान करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। कपाली गया में, तो बिहार राज्य के गया प्रांत में पाद गया चरण गया में पितरों का श्राद्ध करने के बाद ही कपाली गया में करना चाहिए, पहले करने का विधान नहीं है। और कुछ लोग कंजूसई बस मैं शक्ति समर्थ होते हुए भी पाद गया में आकर के, चरण गया बिहार में आकर के जो नहीं किए और सिर्फ सोचे कि चलो यही हम कर लिए तो सब हो गया, तो ये उचित नहीं होता है। यदि आपको सामर्थ्य है, शक्ति है या सुविधा है, सहूलियत है, तो यहाँ आकर के आप कीजिए, इसी का महत्व अधिक होता है। पितृपक्ष के महालय आदि श्राद्ध पिंडदान की अपेक्षा ब्राह्मण भोजनात्मक एवं अमान दानात्मक ही करना चाहिए। पिंडदान रहित पार्वन एकोदिष्ट श्राद्ध भी किया जा सकता है। तो घर पर जो आप लोग पितरपक्ष मनाते हैं पितृपक्ष महालय में, तो उसमें पिंडदान करने के लिए नहीं कहता है, सिर्फ तर्पण कर लीजिए। और पितरों लोग का यदि आपके पास फोटो हो, तस्वीर,
तो उसका पूजन कर लीजिए, फूल माला चढ़ा दीजिए, चंदन टीका कर दीजिए, भोजन पानी उनको दे दीजिए। यही तक आपको हुआ तो गया श्राद्ध का मेरा अब पूर्ण हो गया। आप लोग के आशीर्वाद से हमने एक कार्य कर दिखाया। अब आप लोग और आशीर्वाद दें कि ताकि और भी हम इस तरह के कार्यक्रम वीडियो आपको दिखा सकें। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और न पसंद आया फिर भी अनलाइक कर दीजिए। ऊपर अंगूठा वाला जो है ना, ठेंगा दिखाने वाला, उसको छू दीजिए, स्पर्श कर दीजिए। बात एक ही हुआ। और दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए। इस हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बगल में घंटी है, उसको बजा दीजिए। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।